और टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हरा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी समेटने के बाद बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 1-0 से बढ़त बना ली है। बुमराह और सिराज ने 3-3 विकेट झटके, जबकि 2 विकेट सुंदर के नाम रहे। नीतीश और हर्षित ने 1-1 विकेट लिया है। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल के दूसरे दिन सोमवार को भी तनावपूर्ण माहौल बना रहा। इस मामले में अब तक 4 की मौत हो चुकी है और 400 लोग पर FIR दर्ज की गई है। तनाव को देखते हुए स्कूल और इंटरनेट सेवा बंद कर दिए गए हैं। जामा मस्जिद के पास वाले इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। संभल के डीएम ने एक दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सदर तहसील के स्कूलों को एक दिन के लिए बंद रखने को कहा है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे। उनके द्वारा, जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 BNSS का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोट एंड अनकोट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया था। नाबालिगों की संख्या कितनी है, अगर आप नंबर बता पाएं जो डिटेन किए? वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है। तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन किया जाएगा। पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं, क्या देसी? एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है। और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं। और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से सूचना। सर, एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के बेटे हैं। तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया? FIR हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इन दोनों लोगों की आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो, तो डोमिनेंस को लेकर इन दोनों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे, अभी हम केवल FIR की है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के संभल में सर्वे टीम पर हुए हमले और उसके बाद भड़की हिंसा पर गिरिराज सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जियाउर रहमान और सोहेल पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। की घटना हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है। इस धब्बा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष है। और जियाउर रहमान और वहां के विधायकों के ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, जिसने ये आतंक फैलाया। और आतंक ही नहीं फैलाया बल्कि दंगा कराने का काम किया। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हो गई। पहले दिन उपचुनाव में जीते 3 विधायकों ने शपथ ली। बेलागंज से चुनी गई मनोरमा देवी, रामगढ़ से बीजेपी के अशोक कुमार और इमामगंज से हम की दीपा मांझी ने विधायक पद की शपथ ली। तरारी से बीजेपी के टिकट पर जीते विशाल प्रशांत कल शपथ लेंगे। विधानसभा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। गया के इमामगंज से विधायक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी आज सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से मुलाकात की। विधायक पद की शपथ लेने के बाद दीपा मांझी ने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। विपक्ष के विधायकों ने सीएम नीतीश से विधेयक का समर्थन नहीं करने की मांग की।
वक्फ संशोधन बिल जो केंद्र ने लाया है उस बिल के खिलाफ बिहार में प्रस्ताव पारित करे। वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से संविधान पर हमला है, अल्पसंख्यकों पर हमला है, मुसलमानों पर हमला है और यहाँ के जो धार्मिक सौहार्द उसके ताना बाना पर हमला है। इसलिए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नीतीश कुमार समर्थन देना बंद करे, बिहार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे। बिहार वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी वक्त तमीमी बिल जो ला रही है उसके टोटो उसके खिलाफ में, इसलिए कि संविधान का अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन है। संविधान ने तमाम समुदायों को एक गारंटी दी है, उस गारंटी के खिलाफ संविधान विरोधी काम भारतीय जनता पार्टी करती है और करती रहती है। उसके खिलाफ है हमारा प्रतिकार, हमारा प्रतिशोध उसके खिलाफ है। अगली बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां बेलागंज में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के समर्थन में गाना बजाने पर बदमाशों ने समर्थकों की पिटाई कर दी। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आरोप है कि चंदौती थाना क्षेत्र के देगुना गांव में जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी जीत के बाद पासवान समाज के लोग गाना बजाकर जश्न मना रहे थे और तभी गांव के ही नाराज यादव समाज के लोगों ने पासवान समाज के लोगों के घर में घुसकर मारपीट की है। आरोपी की 34 साल बाद बेलागंज में आरजेडी की हार से कुछ लोग नाराज हैं। चंदौती थाना में दोनों गुट की ओर से मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि इस तरह की घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि चुनाव में हार जीत के बाद जाति के आधार पर समाज क्यों बढ़ जाता है। न्यूज 18 एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते दर्शकों से अपील करता है कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे, जनादेश का सम्मान करें। हम लोग सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग अपने में गान बजान कर रहे थे, तो सर खुशी से हम अपना बर्थडे मना रहे थे हम, मतलब कि, और उसी जीत के चलते हम लोग चिराग पासवान भैया के नाम से गाना बजा रहे थे और उन्हीं लोग यादव लोग आए हैं और बोला गाना ही नहीं बजेगा, गाना बंद कर गाना, और बंद कर उसे गाली गलौज करके आकर सारे लोग छत पे चढ़ गया और चढ़कर मारपीट करने लगा। सिवान में स्कॉर्पियो और स्कूल बस में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 छात्र को मामूली चोट आई। स्कॉर्पियो में बैठे 6 लोग जख्मी हुए। घटना गुठनी के केलहरवा की है। बताया जा रहा है कि बस छात्रों को लेकर स्कूल जा रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। बस बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए गुठनी से आई हुई थी और गुठनी तरफ से बच्चों को लेकर आ रही थी, तभी जतौर और केलहरुआ के बीच में ऊपी से आ रही स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर हो गया, जिसमें स्कॉर्पियो में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको सरकारी अस्पताल सिवान में रेफर कर दिया गया है और स्कूल के 2 दर्जन से अधिक बच्चों को आंशिक चोटें आई हैं, जो गुठनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कर उनको परिजनों और अभिभावक को सौंप दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव सेफ रहना चाहते हैं तो वह एनडीए के साथ मिल जाएं। अगर वह एनडीए के साथ आ जाते हैं तो वह एक और सेफ दोनों हो जाएंगे। नीतीश कुमार पर आस्था रखें, आ जाएंगे हम लोग के एनडीए में मिल जाएं, एक हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। महाराष्ट्र के सतारा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर प्रहार कर दिया। विपक्ष को लोगों की समस्याओं से लेना देना नहीं, उनका मकसद सिर्फ संसद में हंगामा करना है। संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। ठंड बढ़ने के साथ पटना नगर निगम ने पटना के अलग अलग जगह पर रैन बसेरा बनवाया है। इन रैन बसेरा में लोगों को सोने से लेकर शुद्ध पानी, बिजली तक की व्यवस्था है, जिससे उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। अब उनको आराम मिल पाएगा।
वहीं कटिहार सदर अस्पताल का पेशेंट वार्ड अब मुर्दा घर में तब्दील हो गया। मरीज की मौत के बाद सुबह से लेकर रात तक वार्ड के बेड पर ही दूसरे मरीजों के साथ डेड बॉडी को रखा जाता है। हाल के दिनों में कटिहार में 200 बेड वाले अस्पताल बिल्डिंग बनने के बाद लोगों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद जागी। हालांकि मामला सामने आने के बाद कटिहार के विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करने का भरोसा दिया है। देखिए, सदर अस्पताल को इम्पावर्ड करने के लिए हम सब लगातार प्रयास किए हैं। आपने देखा होगा कि 100 बेड का 2 भवन का निर्माण हमने कराया है, लेकिन वर्तमान जो सिविल सर्जन है, लगता है कि उनकी पकड़ अब धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। जो इस तरह की घटनाएं आम लोगों के नज़र में भी आ रही है और किसी भी दृष्टि से ये सारी चीज़ें बिल्कुल उचित नहीं है। मैं इस संबंध में जो जिला पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य मंत्री से बात करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा, मैं निश्चित तौर पर उस कार्रवाई को करूँगा। नवादा में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। सदर अस्पताल में रोजाना एंटी रेबीज का वैक्सीन लेने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। पहले 2-4 लोग ही एंटी रेबीज का वैक्सीन लेने आया करते थे, लेकिन इन दोनों 50 से 60 की संख्या में लोग रोजाना वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। विगत एक सप्ताह में 300 से अधिक लोगों ने एंटी रेबीज का वैक्सीन लिया है। लखनऊ से दुधवा जाने वाले पर्यटकों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। आज से लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क तक वायुयान सेवा की शुरुआत कर दी गई है और आज मंत्री जयवीर सिंह और वन मंत्री अरुण सक्सेना ने विमान को हरी झंडी भी दिखाई। शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात की। पीएम ने हुड़दंग करने वाले सांसदों पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हुड़दंगियों को जनता नकार रही है। हुड़दंगी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। विपक्ष की ही जनता जनार्दन की भावना का सम्मान करना चाहिए। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। वहीं शीतकालीन सत्र से ठीक पहले वक्फ बिल पर लोकसभा अध्यक्ष से मिले कई विपक्षी सांसदों ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर दी। ओवैसी समेत कई विपक्षी सांसद स्पीकर से मिले। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी बनी है। और रांची से खबर है, जहां अंबा प्रसाद की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। बड़कागांव से नवनिर्वाचित विधायक पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। अंबा प्रसाद ने अपनी गाड़ी का फोटो पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा है कि जनता ने आपको विकास और सेवा के लिए चुना है, ना कि डर और गुंडागर्दी फैलाने के लिए। वहीं गढ़वा से जीत के बाद बीजेपी के सत्यनाथ तिवारी पहली बार रंका और मेराल प्रखंड मुख्यालय पहुंची, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। विजयी जुलूस में सत्येंद्र नाथ तिवारी शामिल हुए। गढ़वा के निर्वाचित विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि गढ़वा में 5 सालों से अपराध गुंडागर्दी काफी बढ़ गई है। अपराधियों का सफाया होगा। गढ़वा विधानसभा में किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। विधानसभा में पिछले 5 वर्षों में अपराध जितना बढ़ा, उस अपराध का नाश करने के लिए एक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अपार मतों से विजय दिलाए हैं। और उनके कार्यकाल में जो क्रिमिनलिज्म, गुंडाइज्म जो बढ़ा है, न तो गुंडागिरी चलेगा न किसी का क्रिमिनलगिरी चलेगा। बहुत बड़े बड़े जो सामंती ताकत हैं, गरीबा का जमीन जो लूटते हैं, उस पर 100% रोक लगेगा। बात गिरिडीह के जमुआ की करते हैं, जहां 73 सालों के इतिहास में पहली बार महिला विधायक बनी है।
बीजेपी के डॉक्टर मंजू कुमारी ने जेएमएम के केदार हाजरा को हराकर जीत हासिल की, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि जमुआ विधानसभा 1951 में अस्तित्व में आया। 1977 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ था। अब तक पुरुष प्रत्याशी ही जीतते आए थे, लेकिन इस बार मंजू कुमारी को जीत हासिल हुई है। हमारे कार्यकर्ता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मीडिया बंधु को, बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। झारखंड में फिर हेमंत सरकार बनने से जमशेदपुर में जेएमएम कार्यकर्ताओं में गजब की खुशी है। सोनारी में आरजेडी और जेएमएम के नेताओं ने केक काटा, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जनता का आभार व्यक्त किया। में जो जनता का योजना जन योजना सब बची है उसको हेमंत सोरेन साकार रूप देंगे और अच्छे से कार्यक्रम। और जो भाजपा झूठ मूठ का प्रचार करे, धर्म और घुसपैठी का नारा दिया, तो उसको सभी झारखंड वासी ने करारा जवाब। तो मैंने पूरे झारखंड में हमारे गठबंधन को जो जीत हुई है, मैंने इतने भारी बहुमत से जो हमारे जनता, झारखंड की जनता जो जिताए हैं, इसके मुख्य उद्देश्य हमारे जो है कल्पना सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाता है, ताकि इनका जो स्टार प्रचारक जो पूरे झारखंड में घूम घूम के मैंने प्रचार जो किया, उनका आज हम लोग उनका बहुमत से जीते हैं और ये गठबंधन का हमारी जनता का जीत है। झारखंड में फिर से हेमंत दोबारा के नारे के साथ सत्ता में वापसी के बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। उन्होंने इस जीत के लिए हेमंत सोरेन को भी बधाई दी है। हमारा सच साबित हुआ है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के उरीमारी। आप देख सकते हैं जेएमएम के कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी की लहर है। दरअसल हेमंत दोबारा के नारे के साथ ये लोग गए थे और यहाँ पर जेएमएम के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इनका कहना है कि मैया सम्मान योजना ने इसमें एक बड़ा भूमिका निभाया है। बताइए, मैया सम्मान योजना के चलते सरकार लौटी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने मैया सम्मान योजना दिया और सम्मान भी लोग किया। और अभी जानते हैं कि अगले महीना से 2500 रुपया मिलेगा और झूठे वाले सब साफ हो गए। और इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के योद्धा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अगले महीना से हर महीने 2500 रुपया देने का काम करेंगे। अच्छा, 2500 मिलने जा रहा है और 1000 दे रहे थे, उसी का परिणाम हुआ। हाँ, जो 1000 रुपया मिल रहा था उसमें सभी मैया सम्मान योजना मैया वाले सब सम्मान किया और अब हेमंत सोरेन जी ने फिर घूम के 2500 रुपया सम्मान करने जा रहे हैं। क्या नाम आपका है? मेरा कमलेश वैदिया। चेहरे पे खुशी है, काफी खुशी है, खुशी की लहर है। हेमंत दोबारा? जी हाँ। तो ये मैया सम्मान योजना के चलते सरकार लौटी है? जी हाँ, उनका भी योगदान है। आपका क्या कहना है? हेमंत सोरेन झारखंड के माटी हैं और झारखंड का मुद्दा उठा के इन्हीं से जीत इनकी सुनिश्चित हुई है। जय झारखंड। तो आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के चेहरे पर यहाँ पर काफ़ी खुशी है और ये लोग, इनका कहना है कि मैया सम्मान योजना जो है काफ़ी कारगर साबित हुई है और दिसंबर माह से हर मैया के खाते में 2500 रुपये जाएगा। इनका कहना है कि हम लोगों ने सच कहा था और झूठ हार गई और यहाँ पर हेमंत दोबारा का नारा सही साबित हुआ है और 28 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पद की शपथ लेंगे तो इनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र के चिरका गांव में अहले सुबह अचानक गांव में लगभग 2 दर्जन हाथी पहुंच गए। हाथियों ने कई किसानों के खेत खलिहान को बर्बाद कर दिया। हाथियों ने गांव में हरिहर सिंह के खपरैल घर के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर किसी तरीके से सभी हाथियों को जंगलों की ओर से भगाने में सफलता हासिल की। इस भागदौड़ में एक हाथी पीछे रह गया, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर क्षेत्र के कई व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। वहीं दिन के उजाले में एक साथ 2 दर्जन हाथी को गांव में आ जाने से ग्रामीण दहशत में हैं, डरे सहमे हुए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र से हाथियों को भगाने की मांग की है। वहीं गोड्डा में शॉर्ट सर्किट के चलते कपड़े की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को चपेट में लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आधा से ज्यादा नुकसान हो चुका था। अभी नहीं पहुंचे थे और हमको फोन आया कि यहाँ पूरा धुआं निकल रहा है, तो आइए जल्दी। तो हम बस आए दौड़े हुए, तो देखते हैं पूरा एकदम तिलक रहा है, एकदम पूरा दुकान में आग लग गया और लगभग आधा दुकान लगभग जल गया। और जम्मू कश्मीर के कटरा से खबर है, जहां रियासी जिले के कटरा में माता वैष्णो देवी दरबार में कंडोला प्रोजेक्ट लगा रहे के खिलाफ आज चौथे दिन भी स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों का प्रदर्शन जारी है। और इस बीच खबर है कि
कांडोला प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया है। तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं। चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी है और इस बीच खबर की पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। पुलिस और सीआरपीएफ हालात को काबू करने में जुटी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।